जो 46 लाख की बात आज आपने की है ना, उससे पहले हमसे किसी ने नहीं पूछा। एंट्री एग्जिट के लिए रिवॉल्विंग गेट लगाए, हमसे पूछिए हम आपको 1-1 रुपये का हिसाब दे देंगे। कूड़े के लिए हमारा सहयोग करिए। ये 73,33,000 का प्रोजेक्ट जो सैंक्शन हुआ था सरकार की तरफ से, उसमें से 46 लाख अभी तक लगा है। तीसरी बात यह है, विभाग के द्वारा लगाए गए पौधों में आज फूल लग चुके हैं। कैसा महसूस करते हैं? लगता है मेहनत को फल लग रहा है? सर देखिए, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, वो तो बहुत मेहनत करता है। इको पार्क या इको पार्क, ये एक बड़ा सवाल होशियारपुर के लोगों के मन में पैदा हो रहा था। कई लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए, भ्रष्टाचार के दुर्गंध आने की बात भी कही। कुछ लोगों ने ये बातें कही तो इस बातों का अमल होना बहुत जरूरी हो गया। जब हमने डिपार्टमेंट के अधिकारियों से संपर्क किया, इन सब सवालों के जवाब मांगे, तो उन्होंने सवालों के जवाब देने के लिए खुलकर सामने आने की बात कही। और आज हमारे साथ होशियारपुर के रेंज ऑफिसर, एक अच्छे अधिकारी हमारे साथ बने हैं, जितेंद्र राणा जी। जितेंद्र राणा जी, आज उन 46 लाख रुपए पर उनसे सीधे और तीखे सवाल किए जाएंगे और देखेंगे कितना वो सवालों का जवाब देते हैं और कितना वो सवालों से बचते नजर आते हैं। क्या 46 लाख रुपए में से सारे पैसे लग गए? कितने का ये प्रोजेक्ट था? कितने पैसे लग गए? कितने पैसे अभी लगने हैं? इन सब सवालों के जवाब हम आज आपको विभाग के अधिकारी से दिलवा देंगे। आप लगातार जुड़े रहें जीबीसी अपडेट के साथ और आइए बात कर लें विभागीय अधिकारी से। राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। थैंक यू जेबीसी न्यूज़ पे आपके आने का हम स्वागत करते हैं सर। राणा जी, सीधे सीधे सवाल पर आए तो 40 लाख रुपए का जवाब जो है जनता चाहती है कि 40 लाख रुपया विभाग दबा कर बैठ गया, खुलकर बोल नहीं पाई। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो 46 लाख की बात आज आपने की है ना, उससे पहले हमसे किसी ने नहीं पूछा भाई आपने कहाँ कैसे लगाए हैं पैसे। तो पहले तो 71 लाख की बात शुरू हुई थी। उसके बाद हमारे डीएफओ सर होते थे अमनीत सर, जिनके टाइम पे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था अभी कुछ 71 में से 25 लाख हमारा नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर और 46 लाख जो पंगीचो होते अपना जड़ा इको पार्क है, ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट का जो हमने नाम दिया था, वो उस पर खर्च हुए थे। देखिए सर, बात यह है कि मैंने और मेरी टीम ने जहाँ बहुत मेहनत की है, यहाँ जो पंगीचो पे लैंड थी वो सारी इनक्रोच थी, लोगों ने कब्जे किए हुए थे। छोटे मोटे जो बिजनेसमैन होते थे, जब बड़े भी इवन, उन्होंने मतलब अपनी एग्जिस्टेंस दिखाई हुई थी भाई ये प्लॉट मेरा है जी। पहले तो हमारी फाइट उन्हीं से हुई भाई, जब हमने पहला पिलर लगाया था ना, उसी टाइम उन्होंने बोल दिया था भाई नहीं, हम नहीं लगने देंगे। चलो, हमारे डीएफओ सर और श्री ब्रह्मशंकर जिम्पा जी जो लोकल मंत्री हैं, उनके सपोर्ट से तो हमने जो अपना फेंसिंग का काम पिलर वार्ड वायर का कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ एक नेचर ट्रैक बनाया। ट्रैक बनाने के बाद हमने प्लांटेशंस की, फिर हमने बेंचेस लगाए जो ट्रंक शेप में, वुडन ट्रंक शेप जो मतलब दिखती है उस पर। उसके बाद हमने अपने सोलर लाइट्स लगी, बड़ी छोटी लाइट्स लगी, जिम इक्विपमेंट लगे, मतलब एक बैम्बू का गेट भी लगा। और हर जो वायर वायर फेंसिंग है, इस पे हमने एंट्री एग्जिट के लिए रिवॉल्विंग गेट लगाए। मतलब छोटे छोटे काम मिलके ही एक जे 46 लाख की अमाउंट कवर होती है। ऐसा नहीं है जो हमने फेंसिंग कर दी और 46 लाख ख़त्म हो गया। हमसे पूछा जा सकता है, हमसे किसी ने अभी तक पूछा ही नहीं भी ये 46 लाख कैसे आपने खर्च किया। हमसे पूछिए, हम आपको 1-1 रुपये का हिसाब दे देंगे। हमारे पास अकाउंट अवेलेबल है सर। मतलब राणा जी, जैसे कि देखा जाता है आमतौर पे ये भावना है कि इस इको पार्क में लोग उतर गए और सिर्फ इसको ही इको पार्क मान के चले जाते हैं। क्या ये सच्चाई है? ना सर, ऐसा नहीं है। ये हम जहाँ जो सुखियाबाद बोलते हैं ना, इस चौक को, जो हमारी ये मेन एंट्री है, जहाँ से स्टार्ट होके हम सीधा ही हनुमान मंदिर तक जा सकते हैं। उसके बाद एक आगे हमारा तिकोनी है, वहाँ भी हमने एक मतलब लॉन डेवलप करके ट्रैक बनाया हुआ है। वो बहुत अच्छा मतलब प्लॉट निकल के सामने आया, जो कि ऑलरेडी लोग वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करते थे, लोग कूड़ा भी फेंकते थे, मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें थी।
तो मतलब वो हमारा जो 1, 2 और 3 पार्ट में जो हमारा जो कवर हुआ था, मतलब यही पॉइंट नहीं है अकेला। और क्या दोनों तरफ आपने ऐसा बना करके दिया है लोगों को सैर करने के लिए? दोनों साइड सर, दोनों साइड, मतलब जो हम सुखियाबाद से टांडाबाई हनुमान मंदिर की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट साइड हमारा बत्रा के सामने तक का कंप्लीट हुआ, राइट साइड वाला हमारा तिकोनी तक चला गया, सीधा हनुमान मंदिर के आगे तक। एक बड़ा सवाल ये है, रख रखाव का क्या प्रावधान किया आपने? कितने लोगों की ड्यूटी होती है यहाँ पे साफ सफाई की या फिर इनके रख रखाव की देखभाल की? देखिए सर, जो सफाई का इशू है वो हमने वैसे यहाँ पे 2-3 बंदे रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी मेरी लोगों से, होशियारपुर वासियों से अपील ये है कि यहाँ पे हमारी आप मदद कीजिए, कम से कम कूड़ा ना फेंकिए, कूड़ा इसके बाहर ही फेंकिए, क्योंकि ये अब डंपिंग साइट नहीं रही। डंपिंग साइट वो ऑलरेडी मतलब कारपोरेशन ने बनाई हुई है, वहीं फेंकना चाहिए। तो सफाई का इशू है, जो ग्रास है, ग्रास की कटाई तो देखो हमने करनी है, जब बड़ा हो जाता है हम करवा देते हैं, लेकिन कूड़े के लिए हमारा सहयोग करिए। राणा जी, एक और बात है कि पूरे शहरवासी आज आपको देख रहे हैं और जहां तक ये वीडियो जाती है वहां तक लोगों के मन का जो संशय है वो आप दूर कर रहे हैं। क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे अपने शहरवासियों को? देखिए सर, मैसेज तो मेरा यही है भाई, हमने ये मतलब जो ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट का जो हमने इसको सफाई करके लोगों के लिए सैर करने के लिए जो प्रावधान किया हुआ है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ करें। मतलब हमारा तो यही इशू है भी, इसको आप लोग आएँ और वहाँ घूमें, क्योंकि ये ऑलरेडी फेंस्ड एरिया, जहाँ खतरा कोई नहीं है, कोई गाड़ी नहीं आपको मिलेगी, बच्चों के साथ हम आ सकते हैं, ट्रैक हमारा साफ़ है, कोई इशू नहीं है। मतलब यही अपील है भी लोग हमारा साथ दें। और हमने जहाँ कोई करप्शन नहीं किया सर, हमारे से 1-1 रुपये का हिसाब लिया जा सकता है, हम बैठे हैं, हम कहीं नहीं गए, हमें आप मतलब इससे पहले किसी ने पूछा नहीं भी आपने 46 लाख कहाँ लगाया, सिर्फ तारों की बात कर रहे हैं, तारें लगा दी, 46 लाख खत्म हो गया। हाँ, एक बात और है, यहाँ जो पिलर्स लगे हैं, ये मतलब जितने पिलर्स हमने खरीदे थे उसमें वो सारे यहाँ नहीं लगे, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। ये 73,33,000 का प्रोजेक्ट जो सेंक्शन हुआ था सरकार की तरफ से, उसमें से 46 लाख अभी तक लगा है, बाकी पैसे अभी आएंगे, जब आएंगे हम ख़त्म कर देंगे। 730 पिलर हमारे स्टॉक में अभी भी पड़े हुए हैं। अच्छा, 730 पिलर अभी स्टॉक में पड़े हुए हैं। कोई इशू नहीं है, कोई भी आके हम किसी को भी दिखा सकते हैं, ये देखिए सर पड़े हुए हैं, जब पैसे बाकी आ जाएंगे तो हम वो भी लगा देंगे। एक और बात सर, जैसे इस पार्क की करें हम बात, यहाँ पे एक बस शेल्टर जो बना हुआ है, वो पहले वो सबको पता है अभी क्या हालत थे उसके, वो बस शेल्टर रिपेयर करके उसको अच्छी पिक्चर मतलब क्रिएट करके अच्छे फोटोग्राफर लाके उन्होंने ये तैयार किए हुए हैं सर। और बैम्बू का गेट जो बनाया हुआ वो नेचुरल पूरा वुडन जो फॉरेस्ट को दिखाता है ना, बैम्बू दिखाता है, मतलब और 15 गेट छोटे छोटे हमारे रिवॉल्विंग एंट्री एग्जिट के लिए लगाए गए हैं। मतलब ये सारी चीजें इसमें एड ऑन है। इस त्योहार अपने कार लेके आओ सुजुकी बाइक एंड स्कूटी ते नाल ही पाओ 5000 तक का कैशबैक, 100% तक का लोन। इस दे नाल होर भी आकर्षक ऑफर मिलो। वर्मा सुजुकी, जलंधर बाईपास, होशियारपुर। वो के अगर कोई आएगा इसको देखेगा तभी पता चलेगा, ऐसे नहीं भी किसी ने बोल दिया और हाँ ठीक है भाई 46 लाख कहाँ लग गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक आइटम बोलेगी जहाँ पे अगर कोई आएगा सर। बाकी अमाउंट का जो हिसाब किताब है वो डिपार्टमेंट हर टाइम रेडी है, वो हमसे अकाउंट्स की डिटेल ले सकता है। आजकल प्रावधान सारे ही हैं सर, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लिया जा सकता है एनी टाइम सर। राइट सर, राइट। हमने स्टार्ट दोबारा। राणा जी, सवाल खड़े करने वालों ने कभी आप तक अप्रोच ही नहीं किया, सिर्फ सवाल एक तरफा खड़े किए जाते रहे? देखिए सर, नहीं किया, मेरे तक तो नहीं किया सर। एक तो ये बात रही सवाल की और भ्रष्टाचार की या आरोप की बात रही, ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है, विभाग के द्वारा लगाए गए पौधों में आज फूल लग चुके हैं, कैसा महसूस करते हैं? लगता है मेहनत को फल लग रहा है? सर देखिए, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, वो तो बहुत मेहनत करता है, और इन पौधों ने बोल के कुछ नहीं बोलना भी डेवलपमेंट हुई नहीं। ये तो मतलब हमने जो छोटा सा पौधा लगाया था, आज फूल लगे हुए हैं, तो आप खुद ही जज कीजिए, फूल लगे हुए हैं। मतलब ये बोलेगा नहीं पौधा कुछ भी, सिर्फ आपको ही महसूस करना है। फॉरेस्ट के काम सिर्फ महसूस करने वाले होते हैं, ये बोल के नहीं बोलेंगे भी हम ये डेवलपमेंट हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ आप फील ही करोगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। राणा जी हमारे साथ जुड़े। राणा जी रेंज अफसर हैं होशियारपुर से। और जितेंद्र राणा जी ने किस प्रकार से भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे थे कि इको पार्क में भ्रष्टाचार हुई है या भ्रष्टाचार की यहाँ से दुर्गंध आती है, महक आती है, उन पर खुलकर बात की।
इवन सबसे बड़ी बात निकल कर ये आई कि जिन्होंने भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, कभी उन्होंने ये पहुंच करने की कोशिश नहीं की, जानने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार इतना बड़ा बजट जो था, 46 लाख का जो बजट था, वो लगा कहाँ, कैसे उसका खर्च हुआ। तो सीधे सीधे ये कहा भी गया कि आइए सही, टेबल पर बैठिए सही, चाय पे चर्चा कीजिए सही, कभी भी सवाल खड़े करने हैं तो उसके तथ्यों तक, उसकी गहराई तक पहुंचिए सही। एक पक्ष से बात कर दूसरे पक्ष के बिना आपने अपनी बात रख दी, तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। जनता जनार्दन सब जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। हमने दोनों पक्षों की बातें आपके अदालत में रख दी है, आप फैसला कीजिए। कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि क्या कुछ, आप एक बार पहुंचे सही इको पार्क घूम कर देखें। विभाग की ओर से ये जानकारी दी गई कि अभी भी फेंसिंग की जो पिलर खरीदी गई उसमें से बड़ा संख्या अगर देखें 730 के करीब अभी भी पड़ा हुआ है, जो कब भी प्रयोग किया जा सकता है जैसे जैसे आगे आगे बजट आएगी। बाकी सारी चीजें आपकी अदालत में है, एक एक बात आपकी अदालत में है। एक बार आप कैमरे की नज़र से इस सारे प्रोजेक्ट को देख जरूर लीजिए। बताते चलूं, कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस के साथ मैं बजरंगी पांडे, जीबीसी अपडेट 980। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.swastikalife.com। क्या आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बैठने या चलने में दर्द होना, गठिया, कंधों की जकड़न, खिलाड़ियों को होने वाले दर्द, पुरानी डिस्क की बीमारी और गर्दन दर्द से बिना दवाई के छुटकारा पाएं। एट सरदार दीदार सिंह मेमोरियल जॉइंट केयर फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। यहाँ है क्लास 4 लेजर थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑस्टियोपैथी और मसाज थेरेपी। सरदार दीदार सिंह मेमोरियल जॉइंट केयर फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, ऑपोजिट मिनी सेक्रेटरीट, चंडीगढ़ रोड, होशियारपुर। कॉल 9915719555। होशियारपुर ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਲਟੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਾਰ ਸਰਵਿਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਮੇਜ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ 50% ਤੱਕ ਦੀ ਲੇਬਰ ਛੂਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਵਰਮਾ ਆਟੋ, ਟਾਂਡਾ ਰੋਡ, ਹੋशियारपुर।